अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ-जहाँ हैं ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, खुश और आबाद रखे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाश्ते का टाइम है सुबह और आज सुबह हमारे साथ क्या हुआ कि अभी मैंने जो असद से पूछा था कि नाश्ता इसने कहा कि मम्मा जी मुझे टोस्ट सेकते हैं और इसके अंदर मैं चीज़ रख के खाऊँगा। तो मैंने जैसे ही टोस्टर ऑन किया है तो हमारे पूरे घर की लाइट ही बंद हो गई। पहले तो मुझे समझ ही ना आया कि ये क्या हुआ है। ये टोस्टर से हुआ है क्योंकि मैंने उसी टाइम माइक्रोवेव भी चलाया हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आई कि किस चीज़ के ऑन करने से ये बिजली बंद हुई है। तो फिर बाद में पता चला नीचे गई मैं बेसमेंट में और सारी ज़िश्टों वगैरह चेक की तो जो माइक इसका हमारा जो टोस्टर है उसमें कोई मसला हुआ है और उसकी वजह से फिर हमारे पूरे घर की लाइट बंद हो गई थी। तो ख़ैर वो तो मसला सुबह ही हल हो गया था। मैंने टोस्टर का स्विच निकाल दिया और फिर मैंने मेन स्विच फिर से ऑन किया तो चल पड़ा था। हर सारी चीज़ें चल पड़ी थी। सारी ज़िश्टों एक दफ़ा वो गिर गई थी और दोबारा उन्हें मैंने ऊपर कर दिया। तो ये भी मैंने इधर रह के इंसान ने ये सीख ही लेता है वक़्त के साथ-साथ। सबसे पहली दफ़ा जब मैं अभी नई-नई पाकिस्तान से आई थी तो मेरे साथ ऐसे हुआ था और तब मेरे हस्बैंड भी जॉब पे थे और मेरे हमसाये में भी कोई नहीं था और मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। और जो 2-4 नंबर मुझे पता था जिनके घरों में मैंने फ़ोन किए तो वो सारे लोग भी कोई भी घर में मौजूद नहीं था। तो मैं तकरीबन कह लें कि 3 घंटे और नवंबर में मैं आई थी पाकिस्तान से तो 3 घंटे तकरीबन मैं कह लें कि वो अंधेरे में बैठी रही हूँ। रात का हो गया था टाइम 7:30-8 का जब मेरे हस्बैंड काम काम से जॉब से वापस आए थे। तो इतना टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा गुज़र गया सारा कुछ अब पता चल गया हुआ है। तो ये देखें बच्चे बारी-बारी सारे चले गए हैं। तो ये दोपहर का टाइम है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। किंज़ा ने सिलेंडर पे चीज़ें ऑर्डर की हुई थी और इसे ईमेल आ गई हुई थी कि इतने बज के इतने मिनट पे वो आप लोगों का जो पार्सल है ना वो पैकेट आपको मिल जाएगा। तो बाहर गाड़ी तो रुकी हुई है लेकिन खैर से वो बंदा निकलने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये वीडियो लास्ट वीक की है और जब मैंने इसे अपलोड करना है तो तब तो बच्चों को समर वेकेशन हो चुकी हुई होंगी। हाय, चाओ। किंजा उसके पास टाइम ही नहीं था। हाय, चाओ। और कई दफ़ा ये लोग इंटर शिफ्ट करवाते हैं तो इसलिए मैं खड़ी थी दरवाज़े में क्योंकि किंज़ा ने दुपट्टा वगैरह नहीं लिया हुआ था तो कह रही थी मम्मा जी आप ही कर देना। तो लेकिन उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। उसने पैकेट ठा मारा है हाय और चाओ करके तो वो जाता रहा है। तो अब ये पैकेट लेके सीधी किंज़ा मेरे कमरे में आ गई है और मैं भी इसके पीछे-पीछे मैं कहा देखूँ मैं इसने क्या चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। तो मिल के हमने पैकेट खोला है। ये पैकेट इसका ना थोड़ा डिब्बा इसका साइड से देखें पिसा हुआ है और थोड़ा-सा खुला-खुला मुझे लग रहा था। मैंने किंज़ा से यही कहा है कि ये ना हो कि पैकेट किसी ने इसमें से चीज़ें निकाली हुई हों तो देख लो पहले अच्छी तरह से। ख़ैर इधर वैसे ऐसा मामला होता तो नहीं है। बंदा वापस भी कर सकता है और क्लेम भी कर सकता है। तो चीज़ें इसने जो मँगवाई थी वो सारी पूरी की पूरी इसने जो चीज़ें ऑर्डर की हुई थी वो सारी पूरी थी इस पैकेट में और ये एक इसका जीन्स का हौसे था। मुझे थोड़ा-सा तजस्सुस था कि देखूँ इसने मँगवाया क्या है। जीन्स कह रही हूँ ये तो लेदर है। लेदर की इसने एक पैंट मँगवाई हुई है और साथ में ये एक फ्लीस की जैकेट है और 2 शर्ट्स थी इसकी। और ये बहुत मसला होता है वैसे किंज़ा जब भी ऑर्डर करे ना इस बेचारी के साथ बड़ा ही मसला है कि किसी के बाजू नहीं होते, गले बहुत बड़े-बड़े होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है इधर के जो हैं और हम लोगों ने अपने हिसाब से लेने होते हैं कपड़े तो बहुत मुश्किल से ही चीज़ें कई दफ़ा तो ये बेचारी चेक कर के थक जाती है और कह देती है कि मामा जी कुछ नहीं मिल रहा। लेंथ नहीं पूरी होती, कइयों के बाजू नहीं होते, ख़ासकर ये आजकल समर चल रही है तो इधर के कपड़े तो फिर ऐसे ही हैं। लेकिन चलें बहरहाल जो भी था इसने अपने लिए ले लिया है जो इसे पसंद आया। तो ये अब मैं दोपहर का खाना बच्चों के लिए तैयार कर रही हूँ। मुझे इन्होंने कह दिया था आज के मम्मा जी आज ना हमारे वो सोएगनेस कॉन्फ्रेंस है तो हमने जल्दी आ जाना है। तो मैंने फिर फटाफट यही डिसाइड किया कि इनको पोमस बना देती हूँ इस तरह से एयर फ्रायर में और साथ में ये शनित्ज़ल का पैकेट एक पड़ा हुआ था फ्रीज़र में तो ये इन्हें फ्राई कर देती हूँ। रेडीमेड ही खाना आज बना लेते हैं फटाफट जो जल्दी से जल्दी हो जाए। अच्छा ये इनको मैंने बस ऐसे ही हल्का सा माइक्रोवेव से निकाल के तो इस तरह से मैंने इन्हें सेक लेना है और जो पोमस हैं वो भी एयर फ्रायर में फ्राई हो रहे हैं। और खाना मैंने बना के रख दिया था
बताने में आपको ये लगी हूँ कि ये बच्चे फिर मैंने 1 बजे के हिसाब से इनका खाना रेडी करके रख दिया था, लेकिन इन्होंने आते-आते फिर 4 बजा ही दिए। इन बच्चों को गलती लगी थी कि सोइगनेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने गलत ईमेल या मुझे सुनने में गलती लगी, बहरहाल जो भी हुआ है। खाना खैर मैंने बनू के तो मैं तो ऊपर चली गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के, जैसे मैंने आपको कही नमाज़ का क्या बताना होता है, लेकिन ये एक मेरी रूटीन में है कि दोपहर को मैंने थोड़ी देर ज़ोहर पढ़ के तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट करना होता है। तो खाना भी बना के इनके लिए मैं ढक के चली गई थी। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं भी फ़ारिग ही हूँ, तो मेरी एक भांजी ही हैं, उसका फ़ोन आ गया कि आंटी जो आल्डी पे है रप्स ऑयल वो मिल रहा है। उसकी कोई वो तुर्कियों के मोहल्ले में रहती है, उसी किसी तुर्कन फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि इस तरह से अगर तुम लोगों ने कुकिंग ऑयल लेना है तो रप्स ऑयल की आल्डी पे आया हुआ है। तो मुझे जब पता चला तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के पहुंच जाऊँ आल्डी पे, ये ना हो कि मैं देर से पहुंचूँ और लोग सारा ले लूँ जाएँ। तो फिर इतनी देर में बच्चे भी आ गए, तो इनको मैंने फिर खाना शाना दिया और असद से मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो। नॉर्मल मेरा दिल था कि सम्मी और अरहम भी मेरे साथ जाएँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, कहते हैं ऐसे भी ना कर ज़री, ऐसे क्या कर रही है। मेरा दिल था कि एक दफ़ा सम्मी ले आएगा, एक दफ़ा अरहम और एक दफ़ा मैं खुद। अब क्या करें, इतना महंगा। मैं पिछले दिनों कुकिंग ऑयल लेके आई हूँ 4 यूरो 4.5 यूरो का लीटर 900 ml था। तो ये देख के ये संगी बोर्ड का सुन के तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं घर के सभी अफराद को लेके जाऊँ और सारे 2-2 उठा लें, क्योंकि इधर इजाज़त इतनी है कि एक पर्सन को वो 2 देते हैं। तो फिर मैंने असद का मिनतल्ला किया है कि साथ चलो। बच्चों के लिए ये पाइनलिश था कि मामा क्या कह रही हैं, मैं कैसे जाऊँगा उधर। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, तो आप अपनी अलग से वागन लो, और इस तरह के फिर ट्रिक्स करने पड़ते हैं। इस टाइम मैं आल्डी पे आई हुई हूँ, इधर आई हूँ, तो मुझे ये जो वोल्फगंग यूप है इसकी अंगे बोर्ड यानी इसकी ऑफ़र आई हुई है इसकी चीज़ों की। इसकी डुफ्ट वगैरह यानी खुशबू परफ्यूम वगैरह तो काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन इसके ये कपड़े और ये चप्पलें आल्डी पे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही वैसे देखी हैं। ये डिज़ाइनर है, काफ़ी मशहूर ब्रांड है इसका, और इसके ज़ाहिर बात है अच्छी चीज़ें हैं। तो इस प्राइस पे तो ये चीज़ें कहीं से भी नहीं मिलती। ये चप्पल देखें 1999 की है, रॉक था ये वाला पिंक। इतना मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। अगर ये फुल रॉक होता मैंने ज़रूर लेना था, लेकिन ये ड्राई फिटल था, ये मिडी रॉक था, यानी टखनों से ऊपर ही रहना था, घुटनों से नीचे, और ड्राई फिटल जो होता है। ये देखें जी, सन ग्लासेस भी 799 के थे, ये भी बहुत अच्छे मुझे लगे हैं। समर वेकेशन होने वाली हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हुई थी, जैसे ये सन ग्लासेस हैं, हुड वगैरह थे, और कफ़ा वगैरह। जिन लोगों ने, बच्चे तो है नहीं, बड़े सारे सभी जाते हैं, जो उलप वगैरह की पे जाना है जिन्होंने, उनके लिए काफ़ी वैरायटी में इधर चीज़ें आई हुई हैं आल्डी पे। तो असद तो चला गया हुआ, जाके गाड़ी में बैठ गया हुआ है। उसने वो 2 बोतल कुकिंग ऑयल की 2 फ्लाशन ली हैं, और जाके कहता था मामा जी मैं तो अब गाड़ी में जाके बैठता हूँ। तो मैं ये ऐसे घूमती फिरती रही हूँ, थोड़ी देर ऐसी चीज़ें उठा के देखी। लेना मैंने वो बस लेने में वैसे ज़्यादातर कुकिंग ऑयल ही आई थी घर से, लेकिन ये योगर्ट मुझे अच्छा ये ले लिया मैंने, और केज़े चीज़ वगैरह हमारे घर में ख़त्म हुआ था, वो मैंने रख लिया। ऐसे ही होता है जब बाज़ार आओ तो कोई ना कोई चीज़ और एक्स्ट्रा भी पसंद आ जाती है। उसके बाद मैं आई हुई एक्शन पे। किंजा और समी जाते हैं जिम, तो उसने मुझे कहा हुआ था किंजा ने कि एक्शन पे कभी गई ना मम्मा जी तो ये जिम की चीज़ें लेके आनी है। इसको ये वाली जो स्ट्रेच बैंड है ये चाहिए थी, लेकिन मैंने इसके लिए देखी ज़रूर है, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है कि घर जाके इसे दिखाऊंगी। इसने एक बताया था कि पता नहीं कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो उसकी ब्राइट है वो इतनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन उस ब्राइट में मुझे मिली नहीं है, उतनी चौड़ी मुझे नहीं मिली है। तो मैं फिर इसे यही कहा था कि खुद जाना हो, खुद जाके तो लेके आओ। और इसके बाद फिर हम लोग लीडल पे आ गए थे, तो मैंने लीडल से थोड़ी बहुत जो ख़रीदारी करनी थी कर ली है। आजकल हमारे घर में पानी का वो जो पीने वाला पानी है नॉर्मल हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, तो वो फ़िल्टर ख़त्म हुए हुए थे वो, और ये जो पानी है ये आए दिन ख़त्म हुआ हुआ होता है। और जो सोडा स्ट्रीम है उसकी भी वो जो गैस फ्लैशन है वो ख़त्म हुई है। मैं ज़्यादातर लेके आती हूँ कॉफलैंड से, उधर जब भी जा रही हूँ ना, पिछले दिनों इतने मैंने चक्कर लगाए हैं, उनके पास वो सोडा स्ट्रीम आ नहीं रही। पता नहीं ये जो ग्रीकलैंड कह रही हूँ, ये जो यूक्रेन की क्रीक है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं मिलती हैं, इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो फिर आजकल फिर ये जो लीडर का पानी है हम लोग वही लेके आते हैं, और आए दिन वो ख़त्म हुआ होता है। और पानी लेने में जाती हूँ तो साथ कई और चीज़ें भी फिर जो घर की ख़त्म हुई हुई हो तो फिर वो मैं उठा लेती हूँ। तो घर आई हूँ तो इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की मुझे प्यास, और दिल करा था कि कुछ ठंडी ठंडी चीज़ पी जाए। तो फिर हम लोगों ने, मैं जो एडवेरन लेके आई थी स्ट्रॉबेरी और उसका और बनाना का मिल्क शेक बना के पिया।
और ये जो दोपहर मैंने जब बच्चों के लिए खाना बनाया था तो ये भिंडियों का एक पैकेट मैंने निकाल दिया था। तो इस टाइम मैं बनाने लगी हूँ भिंडी, यानी सिर्फ मैंने इसे भुनी हुई भिंडी बनानी है, फ्राई की हुई। गोश्त वगैरह मैं कुछ भी नहीं इसमें डाल रही। और ये शनित्सल दोपहर के बच गए हुए थे। दोपहर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने जितनी ज़रूरत थी उतने फ्राई किए हैं, तो बाकी फिर मैं रेस्ट के लिए चली गई थी। तो अब ये पैकेट के अंदर 8 पीस थे, तो 3 बच गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब साथ ही इधर मैं जब खाना बना रही हूँ भिंडियाँ, तो साथ ही वो भी फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, भिंडियाँ बनाने का हर किसी का अपना ही तरीका होगा, लेकिन मैं ये आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ कि मैंने अचारी भिंडी में ज़्यादातर बनाती हूँ, प्याज वाली। तो उसके लिए मैंने पहले इन्हें फ्राई कर लिया है कुकिंग ऑयल में, और अच्छी तरह से यानी इन्हें मैंने फ्राई कर लिया। और इसके अंदर मैंने अचारी मसाले डाले थे, जिसमें मैंने मेथी दाना डाला था और कलौंजी डाली थी और थोड़ी सी राई दाना। और इसके बाद फिर मैंने प्याज, मेरा ख्याल है ये होंगी, अंदाज़ा ये है मेरा, कोई आधा किलो होंगी भिंडियाँ। और इसके अंदर मैंने 5-6 प्याज डाले थे दरमियाने साइज़ के। उनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था पहले, और थोड़े से प्याज मैंने बाहर निकाल लिए, वो कच्चे पक्के से, यानी अभी सही तरह से नहीं वो फ्राई हुए थे, तो उन्हें मैंने निकाल लिया। और बाकी जो रेस्ट थे उनके अंदर मैंने मसाले मिक्स कर दिए हैं, नमक मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और टमाटर डाले हैं। और इनको अच्छी तरह से, जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं, तो उस तरह से मैंने इनका मसाला बना लिया। जब मसाला भुन गया था, तो इसके अंदर फिर मैंने वो प्याज और जो भिंडियाँ मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, तो वो मैंने डाल दी हैं। तो बहुत मज़े की ये भिंडी बनती है। नमक मिर्च मसाले वगैरह इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकता है। और मुझे ये अचारी भिंडी बहुत पसंद है, और हमारे घर में सभी बड़े शौक से खाते हैं। ये इस टाइम समी ज़रा नखरे कर रहा है, इसकी ये आदत है, इसने सब्ज़ी या दाल वगैरह देख के इस तरह कुछ करना होता है, लेकिन बाद में मुझे पता है कि इसने खा लेनी है। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।